चलो भाई आगे चलो। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव श्री प्रत्यय अमृत जी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री चंचल कुमार जी, ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव श्री अरविंद कुमार चौधरी जी, सूचना जनसंपर्क विभाग के सचिव श्री अनुपम कुमार जी, ग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्री बाला मुरुगन डीजी जी, राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक श्री मनोज कुमार जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित जीविका दीदियां, सभी आशा कार्यकर्ता, अधिकारीगण, अन्य कर्मीगण, विशिष्ट अतिथिगण और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाई, मैं सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग को बधाई देता हूं कि उन्होंने अनेक कार्यक्रमों की शुरुआत कर दी और इसके बारे में, सभी कार्यक्रमों के बारे में पूरी बातों की जानकारी यहाँ पर दी है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो नई प्रगति हो रही है इसके बारे में आप सब लोग अवगत हो गए। आप जानते हैं कि जब से बिहार के लोगों ने हमें को काम करने का मौका दिया तो क्या स्थिति थी स्वास्थ्य के क्षेत्र में। किसी भी क्षेत्र के बारे में देखिए तो याद करिए कि पहले क्या स्थिति, और हम लोगों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, चीज़ों में, अन्य क्षेत्रों में पूरा काम किया जब से 2005 से मौका मिला। और जब 2006 में हम लोगों ने पहला सर्वे कराया, जिसकी रिपोर्ट आई थी फरवरी में, कि आखिरकार जो हमारे जितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं इस पर कितने लोग इलाज के लिए जाते हैं। हम बराबर इस बात की चर्चा करते रहते हैं। तो सर्वेक्षण आया कि एक महीने में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 39 लोग आते हैं, यानी एक दिन में एक आदमी जाते हैं और कभी कभी 2 आदमी। ये हालत था। आज तो बहुत लोग बहुत तरह की बात करते रहते हैं और इन दिनों तो सोशल मीडिया का दौर आया है, किस किस तरह की बात प्रचारित होती रहती है। तो जरा याद करिए पुरानी चीजों को भी कि क्या हालत था बिहार, और उसके बाद उसका जो हम लोगों ने आकलन किया, अध्ययन किया, और हर जगह डॉक्टर्स का और अन्य सभी स्वास्थ्य कर्मियों का वहां पर उनका डेपुटेशन किया, पोस्टिंग की, ये सब काम किया। और इसके बाद हम लोगों ने सोचा कि भाई इन लोगों को तो दवा मिलती नहीं है, तो दवा का प्रबंध कराया हम लोगों ने, और ये 2006 में ही शुरू कर दिया हम लोगों ने। और जब शुरू हो गया तो 2006 के ही आखिरी महीने में पुनः सर्वे कराया गया कि अब क्या स्थिति है। तो आप जान लीजिए कि 2006 के अंत आते आते एक महीने में 1000 से 1500 लोग एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाने लगे। तो ये स्थिति हुई, एक एक चीज को बढ़ाया और यहां से बैठ कर डिपार्टमेंट से, मुख्यमंत्री सचिवालय से हर जगह पर फोन का प्रबंध कराया और वहां पर से खबर ली जाती थी फोन लगा करके कि भाई वहां पर क्या हो रहा है। तो नई टेक्नोलॉजी आ गई, बहुत सारे चीजों का विकास हुआ। उस समय टेक्नोलॉजी आ रही थी लेकिन इस तरह से विकास नहीं हुआ। लेकिन हमने कहा था कि भाई लैंडलाइन सब जगह लगा देना और मोबाइल लगा के खाली दीजिएगा, तो मोबाइल से तो कहीं घूमते रहेंगे, फोन पर आ जाएंगे।
तो पता क्या चलेगा कि कहाँ पर है? अब तो खैर पता लग जाएगा। अब टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई कि मोबाइल पर भी कहाँ है पता लग जाएगा, लेकिन उस समय तो इसका नहीं पता लग सकता था। तो हम लोगों ने लैंडलाइन सब जगह इंतजाम कराया और प्रतिदिन यहाँ से ही किसी कार्यालय से जगह जगह फोन करके जानकारी ली जाती थी कि भाई डॉक्टर लोग हैं ना, दूसरे लोग काम कर रहे, जब फोन जाएगा तो किसी न किसी को तो उठाना पड़ेगा। तो ये सिलसिला शुरू कराया हम लोगों ने कब से, 2006 से। और एक एक चीज, कितने लोगों का नियोजन, नियुक्ति, सब कुछ कराया गया। हर चीज करते रहे हम लोग, दवा का इंतजाम, हर प्रकार से एक एक काम करते रहे हम लोग। और बढ़ते बढ़ते जो रिपोर्ट आई है 18 के बाद, तो उसके बाद से तो अब तो इस बार तो खैर 1 साल से कोरोना की स्थिति के कारण बात दूसरी है, लेकिन उसके पूर्व तक की स्थिति थी, हो गया था पूरे बिहार में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 1 महीने में 10,000 लोग औसतन बिहार में जाए। अब आप समझ, ये सारी बातें तो चलती रही। जो पहले की जितनी टेक्नोलॉजी थी या पहले का जो भी कार्यक्रम था, उन सब चीज़ों को लागू इस तरह से किया गया ताकि लोग इसका लाभ ले सकें। और हम लोगों ने जब देखा था, जब काम करने का मौका मिला, तो उसी समय एक सर्वे का रिपोर्ट हमने देखा था और गरीब आदमी के बारे में पता चला था कि उसका खर्च किस चीज में होता है। और बिहार के बारे में था कि सबसे ज्यादा जो भी थोड़ा बहुत पैसा कमाता है, सबसे ज्यादा पैसा उसको भोजन से भी ज्यादा खर्च होता है इलाज में। ये बात आई थी और इसी को ध्यान में रख करके हम लोगों ने स्वास्थ्य के लिए इतना सब कुछ करना शुरू किया। अब आज तो उसकी स्थिति आ गई, अब हम लोग तो करते रहे, बढ़ाते रहे। आज इसकी चर्चा हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने अनेक चीजों की कर दी, किस तरह से एक एक चीज का विस्तार किया जा रहा है, किस तरह नए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं और किस तरह से जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में, यानी 6 उसमें बेड है इलाज के, उसको बढ़ा करके हम लोगों ने तय कर दिया कि सारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे और उसमें 30 बेड की व्यवस्था। तो ये सारा काम तो हम लोगों ने शुरू किया है और काफी जगहों पर, कई 100 जगहों पर ये काम हो गया। और जहां कहीं भी जाते हैं और जब बन जाता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, तो उसको देखते हैं कि लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि अब कम से कम यहाँ पर जो ब्लॉक में है, यहीं पर आकर के अगर भर्ती करना पड़ेगा मरीजों को, तो 30 मरीज तक भर्ती हो सकते हैं। तो एक एक चीज इस तरह से किया गया। लेकिन इन सब चीजों को करते हुए भी हम लोगों को जो ध्यान में बात आई कि साहब, जो नई टेक्नोलॉजी आ गई है, इस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा सकता है। आज लोगों को जाना पड़ता है जो ब्लॉक में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में और गांव के अंदर, और कई जगह पर स्वास्थ्य केंद्र भी है, कई तरह की सुविधाएं हैं, उसमें जो भी रखा जाता है, कुछ दवा का भी प्रबंध रखा जाता है, उसका बहुत ज्यादा उपयोग लोग नहीं कर पाते। तो इसी समय जिसके बारे में आप सब लोगों को जिक्र किया गया कि हम लोगों ने जो 7 निश्चय 2 आत्मनिर्भर बिहार उत्पन्न करने के लिए जो हम लोगों ने तय किया, और उसी में यह तय कर दिया कि जितना हम लोगों का स्वास्थ्य केंद्र है, वहीं से उसको लिंक कर देंगे। हम लोग सारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर के अनुमंडल स्वास्थ्य अस्पताल से लेकर के जिला अस्पताल तक उसको जोड़ देंगे हम लोग, और वहीं पर उसकी व्यवस्था और ट्रेनिंग दी गई। आज आपने देख लिया कि किस तरह से हम लोगों की महिलाएं सारी बात बता रही हैं। और ऐसा करने के बाद अगर किसी की तबीयत खराब हो गई, अब उसको तो बाहर ही जाना पड़ता, लेकिन अब वहां आ जाएगा तो उसके बारे में सब कुछ को देखते हुए और उसके माध्यम से ही डॉक्टर का संपर्क हो जाएगा और उनकी स्थिति को देख लेंगे। जरूरत पड़ेगा तो उनके इलाज के लिए भी उनका कलेक्शन किया जाएगा और सब कुछ करने के बाद उनका प्रॉपर सही मायने में उनका इलाज है। और ये काम शुरू करने के बारे में हम लोगों ने सोचा और मुझे खुशी है कि आप सोच लीजिए, इसको तो हम लोगों ने दिसंबर में पूरे तौर पर अपने आत्मनिर्भर बिहार के निर्माण के लिए 7 निश्चय 2 का सब कुछ कैबिनेट से अप्रूवल दे करके किया गया। लेकिन उसके पहले से ही जो हम लोगों के मन में बात की, चुनाव से पहले ही ऐलान किया था, उसको ध्यान में रखते हुए हर विभाग को ये बात कहा जाता था। हम लोगों ने पिछली बार भी कहा, चुनाव के पहले भी विभागों को, कि जरा इन सब चीजों को देख लीजिए, अगली बार हम लोग आएंगे तो इन सब चीजों को आगे बढ़ाएंगे। तो उसी समय से लोगों ने एक एक चीज पर काम करना शुरू किया और आप समझ लीजिए कि कितने कम समय में स्वास्थ्य विभाग ने इन सब चीजों को कर दिया। अब आप समझ रहे हैं लोगों को कितनी सुविधा होगी।
और ये प्रारंभ कर दिया और धीरे धीरे प्रत्येक स्वास्थ्य उपकेंद्र को इसी तरह से सुविधा दी जाएगी और सबको ट्रेनिंग करके वहां पर स्वास्थ्य कर्मियों को रखा जाएगा जो रखा जाता है। तो उस तरह से फिर सबसे जो लिंक होगा जोड़ करके लोग देखेंगे और उनके इलाज के बारे में जो कुछ भी करना होगा सुझाव देंगे, सलाह देंगे। ये कोई मामूली चीज नहीं है। आप समझ सकते हैं कि लोगों को कितनी सुविधा होगी। तो ये सब काम जो शुरू किया गया है ये बहुत अच्छी बात है। और जब आप लोगों ने ये काम प्रारंभ कर दिया और इतने जगहों पर शुरुआत कर दी और जो कुछ भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के तरफ से जो मौजूद है कई स्थान के लोग, तो कितना अच्छा लगा, कितनी खुशी होती है। मैं इसके लिए तो स्वास्थ्य विभाग को पूरे तौर पर बधाई देता हूं कि आप लोगों ने जो सब कुछ अपना काम कर दिया। ये टेली मेडिसिन, इसका नामकरण आप लोगों ने किया, वही टेली मेडिसिन के जरिए लिंक होगा और ये सब सुविधा लोगों को मिलेगी और किस तरह से लोगों को ट्रीटमेंट और इलाज के लिए अब दवाओं की संख्या भी बढ़ा दी गई। सभी दवा का इंतजाम भी वहां रहेगा, जो उनके बारे में बताया जाएगा वो डॉक्टर साहब को पूछेगा, जो कुछ भी समझेंगे कि इनको ये बीमारी है उसके बारे में कम्युनिकेट होगा और कौन कौन दवा इनको देनी है, कितनी दवा लेनी है, ये सब चीज की जानकारी लोगों को मिल जाएगी। और एक एक चीज आप समझ लीजिए ऑनलाइन उपलब्ध है। यानी कोई जांच अच्छा कर रहा है नहीं कर रहा है, सब चीज की जानकारी रहेगी। यानी किसी भी चीज को किस तरह से देखा गया, एक एक चीज के बारे में लोगों की जानकारी है। और जहां पर ये समझेंगे कि नहीं इनको तो और आगे अस्पताल में ले जाना, तो जो अगर सहज ढंग से होंगे उनको तो इसी तरह से इलाज हो जाएगा। लेकिन देखने के बाद ही पता चलेगा कि इनको इलाज के लिए और ज्यादा ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल में जाना है, तो उसके लिए लोग जाएंगे। वो देख करके ही समझ जाएंगे कि इनकी स्थिति कैसी है, जांच भी करवाएंगे। एक एक काम जो होगा ये कितना उपयोगी है और इसकी शुरुआत करें तो मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। हम लोग तो सोच भी नहीं रहे थे कि इतनी जल्दी आप लोग काम शुरू कर दीजिएगा। तो मैं तो सचमुच आपका अभिनंदन करता हूँ, आपको बधाई देता हूँ। इस काम को शुरू कर दिया और बता दिया कि हम लोग बता दिया, आप लोगों ने दोनों ने बता दिया, प्रधान सचिव जी ने भी और माननीय मंत्री जी ने भी बता दिया कि कितना तेजी से हम लोग सब जगह इस सब चीजों को उपलब्ध करा देंगे। और हर जगह जो कुछ भी करना होगा, यही नहीं है जहां कहीं भी बना हुआ है उसको और उसको बेहतर करना है, उसके बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन ठीक करना है, सब चीज आप लोगों को बता दिया गया कि सब चीज को भी किया जाएगा, हर स्तर पर किया जाएगा। और आप देख रहे हैं हम लोग किस तरह से अनुमंडल अस्पताल को बेहतर कर रहे हैं, कितना 75 बेड का एक एक जगह का पहले से ही तय होकर के हो रहा है। और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और उसी में 30 बेड का एक एक तरह से। और आप देख रहे हैं आप मेडिकल कॉलेज का क्या है, हर जगह के जिला के अस्पतालों के लिए भी पहले से हम लोगों ने तय कर दिया कितने बेड का अस्पताल होगा और एक एक तरह का ट्रीटमेंट होगा, किस किस चीज की जांच लोगों की जाएगी, हर चीज का जो ट्रीटमेंट होगा अलग अलग बीमारियों का, इन सब चीजों के बारे में पहले से। और अब जो ये नई सुविधा और दे दी गई तो लोगों को काफी सहूलियत होगी और लोगों का इलाज होगा, लोगों की रक्षा होगी। तो ये बहुत बड़ी बात है। और इसके अलावा आप लोगों ने जो कुछ भी काम शुरू कर दिया है अनेक चीजों को, और जो भी देखा अभी जो यहाँ शुरू हो गया प्रारंभ कर दिया, तो ये तो बहुत अच्छा काम हो गया है। और ये भी जो कुछ भी दरभंगा से इसकी शुरुआत हो गई, तो अब तो ये और जगह पर भी लागू होगा। लेकिन कितना अच्छा चीज है इन सब चीजों के बारे में कि किसी के बारे में जो महिलाओं को कई प्रकार की कठिनाइयां होती है और उसके लिए उनके इलाज के लिए आप लोगों ने और जितनी जानकारी दी, मैं तो यही समझता हूं कि भाई आप लोग जो भी कर रहे हैं उसको तो एक एक सोशल मीडिया के हर फोरम में डालिए। और जो इस तरह की सुविधा आप लोगों ने देना प्रारंभ कर दिया है, इसको एकदम मीडिया के माध्यम से भी इसका प्रचार और प्रसार करिए, ताकि लोगों को जानकारी हो जाए कि भाई किस तरह से आपको ये सुविधा मिलेगी, आपको क्या करना है, इसकी भी जानकारी। और इसके अलावा अभियान चला करके भी हम लोग हर जगह अभियान